रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सब जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही में इसलिए श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की है श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सत सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राघव लाल जो अपने समस्त वानर आदि सेनाओं के साथ सागर तट पर आ गए हैं, विनय कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो कार्य प्रेम से बन जाए उसी का प्रयास करना चाहिए। प्रेम पूर्वक विनय कर रहे हैं समुद्र के। लेकिन सज्जनों 3 दिन हो गया, लेकिन समुद्र के तरफ से कोई प्रतिक्रिया जब नहीं हुई, तब श्री राम जी ने निर्णय किया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए, राम जी क्रोध के साथ बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होगी। लक्ष्मण जी से कहा कि यह समुद्र सठ है, इसकी जड़ करनी है, इससे विनय करना ऊसर में बीज बोने के समान निष्फल है। इतना कह करके रघुनंदन राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण के मन भावा का तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी पहले ही कह रहे थे भैया धनुष उठाइए, ये प्रार्थना करके जो है समय खराब मत करिए। और अब 3 दिन देख चुके तो अब वही कार्य कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। तो हम तो ये तो पहले ही कह रहे थे, पहले ही कर लेते ये तो फिर ये बैठना ना पड़ता। तो संधान्यु प्रभु विसिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला कनक धार भरी मणि गण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया है रघुनंदन राम ने, कहते हैं वैसे ही समुद्र के अंदर से बड़ी भयंकर ज्वाला उठी है। समुद्र भयभीत होकर के और ब्राह्मण रूप में आए हैं। विप्र रूप आयु तजिमाना, प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा क्षमा करो, पाहि माम पाहि माम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इनकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा महाराज हमें क्षमा करें। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। बतलाया कि हम तो जड़ हैं स्वभाव से, इसलिए आप तो करुणा निधान है प्रभु, हम पर करुणा कृपा कीजिए। मणि रत्न की भेंट समर्पित ये
कर जोड़ विनम्र मनाऊं प्रभो। मर्यादा तुम्हारी बनाई हुई, करु धारण या की मिटाऊं प्रभो। सब लायक स्वामी समर्थ सदा, पद पंकज की बलि जाऊं प्रभो। रघुवीर न तीर संभारिए अब, घट जाऊं मैं कहो या सुखाऊं प्रभु। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, बस आज्ञा दीजिए, या तो मैं घट जाऊं या सूख जाऊं, आप जो कहेंगे। प्रभु समुद्र की चरुता देख करके मुस्कुराए, और मुस्कुरा इसलिए रहे कि अपने आप को यह जड़ बतला रहे हैं, और बड़ी जो है पंडितों के समान उत्तर दे रहे हैं। प्रभु राघव ने कहा, कहो तात सोचो तुम्ही कोई यत्न विचार, जही प्रकार बानर कटुक उतरे सागर पार। तो हे समुद्र आप ही बतलाइए, यह विशाल जो सैन्य सागर है, वानरों की सेना है, उस पार समुद्र के कैसे जाए। तब समुद्र ने बड़ी ही प्रेम से कहा कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परश किए गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, जिनके छूने से बड़े बड़े पहाड़ भी, पत्थर जो है, इस समुद्र पर तैरने लगेंगे। दोनों वानर नल नील के नाम के जो हैं वह आपकी ही सेना में है। ये दोनों बचपन में ही अज्ञान से ऋषियों के जो यह सुंदर मूर्ति होते थे शालिग्राम आदि की, वह ला करके जल में डाल दिया करते थे। तब ऋषियों को बड़ा कष्ट होता था और इसको ढूंढने में बड़ा समय लगता था। तब उन्होंने श्राप के बहाने जो है यह आपकी लीला के सहायक बने, और उन्होंने ऐसा उनको वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा कोई भी वस्तु जल पर फेंकी हुई वह डूबेगी ही नहीं। तो हे प्रभु, उन्हीं नल नील का जो है द्वारा ये सुंदर कार्य होगा। ये दोनों विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल नील। अच्छा, नल नील को भी यह बात पता नहीं है, क्योंकि यह बचपन की बात है, ये भूल गए होंगे। और मुझे इसलिए याद है कि मैं जल रूप हूँ, और जो मुनि ने इनको वरदान दिया था वो जल के अंदर ही दिया था, इसलिए मुझे याद है। आपके प्रभाव से ये जो है पत्थर तैरने लगेंगे जब इनका स्पर्श हो जाएगा। इधर महाराज सुंदर कहते हैं कि यह 400 कोस का समुद्र, 100 योजन, ये बहुत विशाल दूरी है। तो इस पर समुद्र बनाना ये बड़ा सबके लिए तो असंभव ही है, पर राघव जी के द्वारा ये संभव हुआ। कीर्ति जानन्तु ते लोका सर्वलोक मलाप। प्रभु ने समुद्र के कथनानुसार उत्तर दिशा की तरफ बाण छोड़ दिया। तब से वह स्थान मरुकांतर, मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री राम जी ने उस भूमि को सुखाकर फिर उसे वर दिया कि यहाँ पर विशेषकर रोग ना होंगे, और यह देश फल फूल युक्त वृक्षों से परिपूर्ण रहेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल यान। श्री रघुनाथ जी का गुणानुवाद गायन सर्व मंगल और आनंद देने वाला है। जो इसको सादर से कहते हैं, सुनते हैं, कहते हैं वे तो बिना जहाज नौका के संसार सागर से पार उतर जाते हैं। सकल सुमंगल मूल, जो रघुपति के चरण रविंदों का ध्यान करते हैं, सुंदर राम कथा का श्रवण करते हैं, उनको जो है भगवत धाम श्री राघव लाल जी के परम धाम की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक परमात्मा ही अनेक रूप में बन जाते हैं, फिर अनेक रूप का त्याग करके एक रूप हो जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। अनेक रूप से होने पर भी वे एक ही रहते हैं, और अनेक हो जाएं यह तो उनकी मर्जी है। एको हम बहुश्यामः।
उनकी ये लीला है। जैसे एक सोने से सैकड़ों गहने बन जाते हैं, है ना। नाक के लिए नथनी हो गया, कान के लिए कुंडल हो गया, गले के लिए हार हो गया, हाथों के लिए कंगन हो गया, है तो स्वर्ण ही, लेकिन नाम अलग हो गए। तो ऐसे ही भगवान भी जो है नाना रूप में जीव जगत के रूप में बट जाते हैं, रहते एक ही है। ईश्वर वही है, जैसे स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा, चाहे वह कोई भी आभूषण बन जाए, नाम बदल जाएगा, ऐसे ही प्रभु भी लीला करते हैं। तो है तो ईश्वर ही, सत्ता उसी की है, लेकिन वश जो है दिखाई अलग अलग पड़ते हैं। तत्व एक ही है, उस तत्व के अलावा कोई तत्व हो ही नहीं सकता है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। उस एक तत्व में ही साधक डूब जाए। और कहते हैं कि जो डूब जाता है ना, तो फिर संशय नहीं रह जाता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है संत ने कि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। तो ये प्रभु के जो भक्ति का मार्ग है, इसमें तो कोई डूब नहीं सकता। और जो डूब गया वह फिर कहते हैं कि उसको कुछ याद नहीं रहता, वो फिर बता नहीं पाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से जो है लंका कांड पर प्रवेश करते हैं। अब इसमें प्रभु राक्षस राज रावण का वध करेंगे, अधर्म रूप रावण का विनाश करेंगे। रामं कामारिषेव्यं भवभयहरणं कालभत्तेभसिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं, निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं, ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देव मुरवीश रूपम। यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया गया है कि प्रभु श्री राघव लाल जो हमारे इतने सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर कहा गया है, कामदेव के शत्रु शिव जी के द्वारा भी जो सेव्य है, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर हैं, और वह शंकर भी हमारे राम जी को ही सदा भजते हैं। तो काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान है, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग, गुणों के निधि, अजय निर्गुण निराकार निर्विकार माया से परे, और संसार के रक्षक पृथ्वीपति श्री राम जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। समुद्र के वचनों को यहाँ सुन करके राम जी ने मंत्रियों को बुला करके सारी बात उनसे बताई। तब जाम्बवंत जी नल नील से कहते हैं कि मुनि आशीष शिशु काल में मिली तुम्हें नल नील, अतः सेतु बांधो तुरत तुम अति चतुर सुशील। बतलाते हैं कि हे नलनील, तुमको यह सुंदर ऋषियों के द्वारा आशीर्वचन मिला है, तो तुम राम काज को सिद्ध करो। बानर भालुओं से कहा कि तुम भी सब बड़े बड़े अपने स्वरूप में आकर के जाओ, दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े वृक्ष पर्वत उखाड़ करके लाओ और सुंदर पुल बनाओ, सुंदर जो है सेतु का निर्माण करो। अब महाराज बड़े बड़े रूप वाले हो करके महाराज लाखों हजारों में जो है बड़े बड़े रूप लेकर के बड़े बड़े पर्वत वृक्ष उखाड़ करके और वह ला रहे हैं, और नल नील सुंदर जो है राम राम लिख करके सेतु का निर्माण कर रहे हैं। सुंदर रचना देख करके श्री राघव जी हंसकर नलनील से बोले कि अरे भैया, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। नलनील ने कहा प्रभु आपके मन में संशय, कैसा संशय? प्रभु मुस्कुरा करके कहते हैं कि अरे नलनील, तुम दोनों बड़े बड़े पर्वतों को भी सागर के मध्य रखते हो तो वह तैरने लगते हैं, और हमने तो बस एक कंकड़ ही समुद्र में डाला था, वह सीधे पाताल चला गया। तो कहो नलनील, तुम्हारे द्वारा फेंके गए पत्थर कैसे उतराते हैं और मेरे द्वारा फेंके जाने पर कैसे डूब जाते हैं?
तो नल नील ने महाराज इस प्रभु के बात को बड़ी गहराई से लिया और उसके आंखों में, उनके दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले प्रभु, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुनिए। अरे करुणा निधि आप गहो जिसको, भव सागर पार वही प्रभु जाई। करुणा निधि आप तजो जिसको, वह निश्चय डूबी पताल सिधाई। करुणा निधि जानत आप सभी, सब विश्व में बा व्यापक हो दो भाई। तब नाम प्रताप लिखो इनमें, यही हेतु पहाड़ तरे रघुराई। नल नील ने कहा कि हे रघुनंदन, आप जिसको अपना लेते हैं वे भव सागर पार हो जाते हैं, और आप जिसको त्याग देते हैं वे निश्चय पाताल में डूब जाते हैं। हे करुणा निधान, इसमें हमारा किसी प्रकार का बल नहीं है, हमारी कोई श्रेष्ठता नहीं है, सब आपके नाम के प्रताप से हो रहा है। आपके नाम के प्रताप से ही ये बड़े बड़े पत्थर जो है जल पर तैर रहे हैं। सज्जनों, 5 दिनों में 100 योजन का सेतु बंध बन करके तैयार हो गया, और उसमें भी रचना का सुंदर होना ये बड़ी अनोखी बात है। आज तक संसार में आज इतना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी विज्ञान आगे बढ़ चुका है, लेकिन उस दौर का जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान था उससे जो है बहुत पीछे है। 100 योजन का जो सेतु बंध, वो भी बिना किसी आधार का, समुद्र में क्या आधार ले सकते हैं, उन्होंने 5 दिनों के अंदर इतना लंबा जो है पुल का निर्माण किया। तो ये सब रघुनाथ जी की महिमा है। करी हूँ इहा शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। रघुनाथ जी ने कहा कि यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असाम अब जो है असीम महिमा है। उनके मन में आया कि मैं यहाँ अपने शंभुनाथ की प्रतिष्ठा करूं। यह सुनकर के सुग्रीव जी ने बहुत से दूत भेजे और श्रेष्ठ मुनियों को बुलवा लाए, और प्रभु राघव जी यह विचार कर रहे हैं कि लिंग थापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। राम जी कहते हैं कि शिव के समान कोई दूसरा मुझे प्रिय नहीं है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतः भगवान शिव अपनी दोनों की मर्यादा को बचाने हेतु रामेश्वरम की स्थापना की। शैव और वैष्णव, इसमें परस्पर विरोधाभास न हो, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मेरा भक्त हो, और अगर शिव जी का द्रोही हो तो फिर वह मेरा भक्त, मेरी जो है भक्ति कभी उसको नहीं प्राप्त हो सकती है। अब ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में जो है प्रणव के रूप में शंकर जी ही निवास करते हैं। लिंग साक्षात महेश्वर हैं। वेदी और लिंग के पूजन से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है सज्जनों। तो किस प्रकार भगवान शंकर का यह शिवलिंग स्थापित हुआ रामेश्वरम के रूप में श्री राघव लाल जी के कर कमलों से, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज मंगलवार भी है, तो श्री राघव जी का कुछ रहता है मानस का पाठ आदि, तो उसमें भी हमको सम्मिलित होना पड़ेगा। पाठ आगे बढ़ाना भी आवश्यक है, इसलिए कक्षा लिए हैं। ठीक है, आप सभी को राधे राधे। जो चौपाई सुनाना चाहते हैं सुना दें। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
आगे परागीध पथि देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे। निश्चरी एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गयाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाई।